फारूक अहमद शिक्षित सिर्फ मुसलमान का नाम नहीं है, भले ही फारूक अहमद उनका नाम है मगर वो सिर्फ मुसलमान का नुमाइंदा नहीं है। फारूक अहमद सब दलित समाज, एससी, ओबीसी, पिछड़े और अन्य सालों का समाज है। फारूक अहमद साहब को सिर्फ मुसलमान में चाहने वाले नहीं है, फारूक अहमद को हर समाज का लड़का। तो सबसे बड़ा चोर आदमी जो है वो मोदी। जनता को समझना चाहिए कि बीजेपी की बी टीम कौन है। हमारे समाज का वोट ऐसा है, हम कैंडिडेट भी देखते नहीं है, हमारा जो ऊपर से ऑर्डर आता है, बाला साहब ने उम्मीदवार दिया है, इसको अपने को वोट दिया है। और हम लोग ये बार की प्लस पॉइंट ये हुआ है, बाला साहब ने उम्मीदवार भी दिया है और प्लस पॉइंट उम्मीदवार अच्छा भी उम्मीदवार है। स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं ज़ैद अहमद। आज हम लोग नांदेड़ के खईम प्लॉट एरिया में मौजूद है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में भी विधानसभा इलेक्शन बहुत करीब है। आइए नांदेड़ के नौजवानों से हम पूछते हैं कि वो इस बार किसे वोट देंगे और इस बार वो किसे विधायक देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल कुरैशी है, लोग मुझे इस्माइल चौच के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी विधानसभा इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो आप इस बार किसे एमएलए देखना चाहते हैं? मेरी नज़र में तो फारूक सर से जितनी काबिलियत फारूक सर में है उतनी काबिलियत मैंने किसी में नहीं देखी। और अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के लिए एक मर्द मुजाहिद फारूक भाई आ चुके हैं नांदेड़ में। इंशाल्लाह अब की बार फारूक अहमद सर ही इंशाल्लाह कामयाब हो गए। अब क्या कहेंगे कि अभी जो हमारे करंट एमएलए मोहन राव हम्बर्डे, तो उनके कामों को लेकर आप संतुष्ट हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि जो हम्बर्डे है वो कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि अनपढ़ गवार इस देश के अंदर विधानसभा में पहुंच रहे तो काम का क्या घंटा हो जाएगा। जैसे फारूक सर सबसे होशियार और अच्छे हुनर, मतलब उनका जो हुनर है सबसे होशियार, क्योंकि बाला साहब अम्बेडकर ने जो 2019 में उनकी उम्मीदवारी दी थी और 2024 में उनकी उम्मीदवारी है, क्योंकि उनके साथ अभी जो वोट है बौद्धों का तो 32 हज़ार वोट बौद्धों का है। अब बात मुसलमानों के ऊपर डिपेंड करती है कि मुसलमान सर को जिताते हराते। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारा सही मायनों के अंदर मुसलमानों के और तबकों के अगर आवाज़ उठाना है, अगर असेंबली के अंदर पहुंचाना है, तो आदरणीय फारूक सर को आपको वोट दे के आपको विजय करना है। जैसे कि 2019 में हमने देखे थे कि 2 मुस्लिम उम्मीदवार थे, एक फारूक अहमद दूसरे साबिर चौश, और दोनों भी उम्मीदवार यहाँ से नहीं आ सके क्योंकि वोट डिवाइडेशन हो गया था। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, इस बार नांदेड़ के मुसलमानों को समझना ये ज़रूरी है, क्योंकि फारूक अहमद एक होशियार और हुनर व्यक्ति है, और जो शाबिर चौस वही एमआईएम के ये है, मगर एमआईएम के है, परंतु उनको जो है जो अदर वोट नहीं गिरेंगे, क्योंकि फारूक सर का जो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट है वो उनको डेफिनेटली 30-32 हज़ार वोट गिरेगा। अगर मुसलमानों ने चाहा तो अगर मुसलमानों को समझना है, मुसलमानों की नुमाइंदगी रखना है, तो मुसलमान को ये समझना ज़रूरी है कि फारूक सर को विधानसभा में पहुँचाना है। तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह के नांदेड़ में विधानसभा इलेक्शन में 2019 में हमने देखे कि एमआईएम और फारूक अहमद का वोट डिवाइड हो गया था। एमआईएम के तकरीबन 18-20 हज़ार वोट मिले और फारूक अहमद को 26 हज़ार के वोट मिले, और जो विनर जो एमएलए है मोहन राव हम्बर्डे, उनको तकरीबन 44 या 45 हज़ार वोट मिले। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तो एससी समाज का वोट तो फारूक अहमद को है, तो मुसलमान समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम मुसलमान समाज से एक दरख्वास्त करते हैं कि हम एससी समाज जो हमारा दक्षिण एरिया में 55 हज़ार वोटिंग है, उसमें से 30 से 35 हज़ार वोटिंग तो होती है, तो हमारा 25 हज़ार से वोटिंग फारूक सर की शुरू हो जाएंगी। फारूक सर को 25 हज़ार से आप मुसलमानों ने तय करना है, अपना वोट ज़ाया डालना है, आपका अपना नुमाइंदा चुनना है, अपना नुमाइंदा चुनना है तो फारूक सर को वोट देना है। जैसे कि आपने कहा कि एससी समाज के वोट तो 25 हज़ार शुरू होंगे, तो आपको इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि एससी समाज के वोट 25 हज़ार पूरे फारूक अहमद को मिलेंगे? आज की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमारे समाज का वोट ऐसा है, हम कैंडिडेट भी देखते नहीं है, हमारा जो ऊपर से ऑर्डर आता है, बाला साहब ने उम्मीदवार दिया है, इसको अपने को वोट दिया है। और हम लोग ये बार की प्लस पॉइंट ये हुआ है, बाला साहब ने उम्मीदवार भी दिया है और प्लस पॉइंट उम्मीदवार अच्छा भी उम्मीदवार है, और इसलिए हम बोल रहे कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि जब लास्ट टाइम में फारूक सर को 13 दिन पहले टिकट डिक्लेयर हुआ था, तो हमको भी उनको पहचानते नहीं थे, तो 13 दिन में उन्होंने 14 हज़ार वोट लिए हमारे समाज के, और 14 हज़ार वोट लिए 14 हज़ार वोट लिए। अभी तो 5 साल से वो हमारे साथ जुड़े हुए 5 साल से, और हमारे 5 साल से उन्होंने हमारे काम करे। ऐसे नहीं, फारूक अहमद शिक्षित सिर्फ मुसलमान का नाम नहीं है, भले ही फारूक अहमद उनका नाम है मगर वो सिर्फ मुसलमान का नुमाइंदा नहीं है। फारूक अहमद सब दलित समाज, एससी, ओबीसी, पिछड़े और अन्य सालों का समाज है। फारूक अहमद साहब को सिर्फ मुसलमान में चाहने वाले नहीं है, फारूक अहमद को हर समाज का लड़का चाहता है। फारूक अहमद ये ऐसी शख्सियत है जिसको अभी तक हमने सबके इंटरव्यू पढ़े, सबके सुने हमने, मगर फारूक अहमद साहब के खिलाफ कोई भी बोलने वाला सुना है हम फिर उनको
गुलदस्ता देंगे कि भाई सही में ये फारूक अहमद साहब के अच्छा आदमी है। जैसा कि प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब अंबेडकर है, उनके खिलाफ अपोजिशन पार्टी कहती है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये देखो, ये बीजेपी का तो एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। बाला साहब अम्बेडकर शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे को जो बीजेपी का एजेंडा है तो उनके खिलाफ है, क्योंकि बाला साहब की जो भूमिका है जो दलित एससी एसटी और बौद्धों की, बाला साहब अगर बीजेपी के नुमाइंदे होते तो दट के खिलाफ नासिक के अंदर एक बाला साहब की बहुत बड़ी सभा हुई थी। तो सबसे पहले बाला साहब ने इस इंडिया के अंदर तो सबसे बड़ा चोर आदमी जो है वो मोदी है, डंके की चोट पर ये कहने वाला शख्स सिर्फ बाला साहब अम्बेडकर है। कि अभी हाल ही में जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे अशोक राव चौहान, वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर चुके, वो बीजेपी में चले गए, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बीजेपी की टीम बोल के हमारे वंचित पर ऑर्डर इल्ज़ाम कर रहे थे वो बीजेपी से जाके मिल गए, तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी की टीम कौन है। ये जनता को समझना चाहिए कि बीजेपी की बी टीम कौन है। ये जनता अब होशियार हो गई है। अब इन्होंने कुछ भी नारा लगाओ, बी टीम लगाओ, ए टीम लगाओ, सी टीम लगाओ, नांदेड़ में सिर्फ एक ही टीम रहेंगी, वंचित बहुजन आघाड़ी।